नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैंने आज सोमवार दिसंबर 11 के मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स पर बनाया है। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने आज क्या किया। तो आज कई दिन के बाद एफआईआई का सेलिंग आया है। इवन दो 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, पर 3900 सामने से शॉर्ट करके गए। नेट शॉर्ट, ग्रॉस शॉर्ट आज बहुत दिन बाद एफआईआई का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग काफी बड़ा क्वांटिटी है, और सामने से थोड़ा सा शॉर्ट साइड हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और बहुत थोड़ा शॉर्ट फ्रेश साइड हुआ है। क्लाइंट सुपर बुलिश गए हैं आज के दिन में। लंबा क्वांटिटी लॉन्ग और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी करके गए क्लाइंट्स। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का डेटा और थोड़ा धीरे धीरे बेरिश होते हुए 0.87 से 1.15, फिर अब 1.52 के तरफ। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने डिसाइड किया आज सोमवार है, आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और उन्होंने पूरा इंडेक्स ऑप्शंस आज कुछ नहीं किया। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बुलिश साइड में थे थोड़ा, क्योंकि उनका बहुत कम कॉल शॉर्ट था पुट के सामने, अब वो न्यूट्रल हो गए हैं। कल वीकली एक्सपायरी ऑफ फिन निफ्टी या उसके बाद बैंक निफ्टी निफ्टी वो कल हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए वो नेट न्यूट्रल होके गए। क्लाइंट्स जो काफी बेरिश थे फ्राइडे क्लोज पर, काफी बेरिश थे, आप देख सकते हो 1,58,000 शॉर्ट था और 97 इधर कंपैरेटिवली शॉर्ट। अब वो सुपर बुलिश होके गए, आप देख सकते हो 1 लाख प्लस कॉल लॉन्ग, सिर्फ 52,000 पुट शॉर्ट है अभी उनके सिस्टम में, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 1:1 का पुट स्प्रेड। उस हिसाब से स्टॉक फ्यूचर में भी आज एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में शॉर्ट कवरिंग थोड़ा ज्यादा है उसमें। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस फ्रेश लॉन्ग्स भी है, पर उससे ज्यादा फ्रेश शॉर्ट करके गए हैं आज। प्रॉप डेस्क ज्यादा लॉन्ग, थोड़ा सा कम शॉर्ट, इक्वल माना इक्वल हाउस डिवाइडेड स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट। क्लाइंट्स का भी एकदम सिमिलर टाइप है, बट शॉर्ट्स ज्यादा है लॉन्ग्स के सामने। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले सेगमेंट। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिर्फ डेल्टा कॉर्प का ओआई ज्यादा है, और उसमें भी एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये उसकी लास्ट मंथ है, सॉरी, या लास्ट मंथ है डेरिवेटिव्स में, तो उसका भी एक प्रेशर हो सकता है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई इंडिया बुल हाउसिंग और डेल्टा कॉप को एफएनओ से निकाला जा रहा है ये मंथ एंड में। डेल्टा कॉप का मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, आप चेक कर सकते हो। बजाज ऑटो में जो ओआई शेडिंग है लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने, वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल है कंपेयर टू, फिर भी उस लिस्ट में आ गया। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको इनमें इसी सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक कई बार अपने टारगेट कवर कर लेता है या इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी पहुंच जाते हैं। स्टॉक ऑप्शंस और कॉल्स के ऊपर जाने के पहले पुट कॉल रेशियो में बहुत ही नॉमिनल चेंज, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज अच्छा था मार्केट में। फ्राइडे हमने देखा था उल्टा था, आज बेटर। कैश सेगमेंट में आज एफआईआई बायर, डीआईआई बहुत दिन बाद आज सेलर, बहुत दिन बाद आज सेलर निकल के गए। मतलब कि बैलेंस का 200 करोड़ और प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने कैश में सेगमेंट में आज माल बेचा है टू दी एफआईआई। स्टॉक ऑप्शंस में कॉल पुट पर एफआईआई का 1:3 का कॉल स्प्रेड, पुट्स में पुट ज्यादा है। ओवरऑल नेट आप देख सकते हो उनको ऑलमोस्ट 1:1 पुट स्प्रेड चल रहा है, और कॉल्स में 1:2 जैसा चल रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने फिर से बहुत कम क्वांटिटी कॉल शॉर्टिंग की है आज। अभी भी कॉल्स का वैल्यू जो पास्ट हिस्ट्री उनका दिखाता है उसके कंपैरिजन में काफी कम। प्रॉप डेस्क ने आज 1:2 से थोड़ा ज्यादा कॉल स्प्रेड किया है, और सिमिलरली 1:2 से थोड़ा कम पुट स्प्रेड किया है इधर पे। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, इसीलिए उनका हमें
ऑप्शन बाइंग ज्यादा दिखता है और वही आज दिखा है 90,000 बाइंग 51,000 शॉर्ट। और पुट में भी पुट बाइंग ज्यादा है 37 टू सामने 30,000। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स चार्ट्स ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये एक वीडियो प्योरली ऑन एजुकेशनल बेसिस है, बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन इंडेक्स चार्ट ऑप्शन चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपर करके रिस्क मैनेज करके और स्टॉप लॉस को प्लीज रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज एक ट्वीजर टॉप बना है, टू कैंडल सिग्नल। मतलब दोनों कैंडल्स के हाई ऑलमोस्ट सेम है फ्राइडे के, और आज ट्वीजर टॉप कैंडल फॉलो थ्रू सेल आएगा तो एक इसका एक बेरिश सिग्निफिकेंस होता है। तो उस हिसाब से आज का जो हाई है 10,030, वो कल के लिए रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट डे ऑफ न्यू एक्सपायरी। सपोर्ट जो है वो 9950 में, आज के लो से थोड़ा नीचे 9950 पर सपोर्ट है इसका। चलिए देखते हैं आप इसके ऑप्शन। तो मैंने 10,000 के स्ट्रैडल को ही पकड़ा है नेक्स्ट वीक का। सो रेजिस्टेंस जो है वो 120 पर है, उसके ऊपर काफी स्ट्रांग मूव आ सकता है। कितना अपसाइड हम उस हिसाब से एक फिबोनाची चेक कर लेते हैं इसमें। सो अबव 120, 130 और उससे काफी और ऊपर भी आ सकता है 143, और उस हिसाब से और जो सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट 100 पर है, पर वो बहुत क्लोज सपोर्ट मानूंगा मैं। उससे थोड़ा सा बेटर सपोर्ट ये कैंडल्स का इधर ब्लॉकेज है इचिमोकू का 97, एंड बड़ा सपोर्ट 90 पर, 90 टू 87। इसके नीचे काफी प्रेशर में आ जाता है। 87 के नीचे ये वाला कॉल फिर सॉरी एक्सक्यूज मी। आप देखते हैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी 10,000 का सेम पुट देखते हैं इस साइड का। तो इसमें फिबोनाची फिर से लगाते हैं क्योंकि एकदम लोज से बाउंस मारा है आज। और डेटा चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ तक ये जा सकता है। 1.27 पीएस कर चुका है, ये नहीं रुकेगा 58, तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट सीधा 30 पर है। तो कुछ और अगर और छोटा टाइट रेंज पकड़ूं मैं तो 57 के नीचे बहुत क्रूशल है 5760, और उसके नीचे 55 50 35 ऐसे गिरता है। तो एनीथिंग बिलो 50 इसके लिए खराब हो सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है वो पहला रेजिस्टेंस यहाँ में थोड़ा जो कंसोलिडेशन हुआ है उसको पकड़ूंगा मैं 75। उसके बाद बड़ा वाला रेजिस्टेंस 85 पर है। 85 के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग 95 110 एटसेट्रा करते हुए ऊपर निकल सकता है। चलिए इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं, कल से न्यू एक्सपायरी क्या बताता है हमें ये। तो आज कंसोलिडेशन नहीं, पर थोड़ा एडिशन है 10,000, क्योंकि राउंड फिगर साइकोलॉजिकल इसमें हमेशा हुआ है ज्यादा होगा। उसके नीचे अगेन 9,900 पर है, बहुत ज्यादा नहीं है। इन द मनी में कुछ ऐसा प्रेजेंस नहीं दिख रहा है। कॉल साइड में भी बहुत ज्यादा नहीं है 10,000 पर। अगेन जितना हमने पुट साइड में एडिशन देखा 10,000 या 9,900 पे, उस हिसाब से 10,100 पर उतना ज्यादा नहीं है ना। 10,150 ना टू 10,200 पर है सीधा जाके नेक्स्ट वाला। इवन दो ट्वीजर टॉप है, तो जैसे मैंने कहा इसके ऊपर सस्टेन होता है तो वो बेरिश पैटर्न टू कैंडल स्टिक पैंडल रिजेक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर और थोड़ा सा आएगा। इसीलिए शायद आज के सिर्फ दो कैंडल पर अभी तक कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कल का इसके लिए अभी तक। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है
9,950, उसके नीचे 9,850, रेजिस्टेंस 10,100, उसके ऊपर 10,175। चलिए अब नेक्स्ट फिन निफ्टी चेक करते हैं, कल उसकी तो निफ्टी फाइनेंशियल में जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है, आज जो कैंडल बना है इसमें ये काफी बेरिश कैंडल है। ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल है जिसको नॉर्मली हम एक रिवर्सल सिग्नल पकड़ेंगे, बट कैंडल स्टिक थ्योरी में फॉलो थ्रू सेलिंग जब तक नहीं आएगा कल, हम वो नहीं बोल सकते कि ये कंफर्मेशन होगा, क्योंकि खाली कैंडल पर नहीं होता है फिलहाल एक वार्निंग अलर्ट उस पर। तो उस हिसाब से कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आज का हाई है 21,320 का। उसके ऊपर पैटर्न नेगेट हो सकता है, कंटिन्यूएशन ऑफ अपसाइड कोई बुलिश कैंडल बन जाए फिर हम उस, या बेरिश बनेगा तो हम देखेंगे। फिलहाल वो एक रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है वो 21,000 पर। 21,000 के नीचे अगर कल सस्टेन होने लग जाएगा रेड कैंडल फॉर्मेशन, तो ये एक बेरिश सिग्नल हमें देगा रिवर्सल का। उस हिसाब से, तो उस हिसाब से लेट अस सी। 21,200 का स्ट्रैडल देख रहा हूँ क्योंकि बंद हुआ है 214, तो स्ट्रैडल देखते हैं। सपोर्ट जो है वो यहाँ है 47। 47 के नीचे सीधा 35 है, उसके नीचे गेम ओवर है। फिलहाल 47 के नीचे भी अगर सस्टेन होता है तो बहुत प्रेशर में आ जाएगा ये कॉल। फिर इसके लिए रिकवर करके 70 के ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 65-70 के ऊपर जाना बहुत टफ हो जाएगा। और रेजिस्टेंस, वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 75 है, बट थोड़ा सा सेफ होने के लिए मैं 100 को एक रेजिस्टेंस पकड़ूंगा। 75-80 इमीडिएट है, तो अगर कल मार्केट फ्लैट टू वीक खुलता है तो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस 65-70 बन जाएगा। फिर फुल प्रेशर में ये कॉल रह सकता है। उस हिसाब से पहले 46-45, फिर 35, फिर तो पूरा एकदम मेल्टिंग फोम में आ जाता है। 21,200 की पुट देखते हैं, तो फिबोनाची लगाते हैं पहले, रेजिस्ट सपोर्ट खोज लेते हैं इसका। वैसे तो इमीडिएट सपोर्ट यही है 25, उसके पहले टाइट सपोर्ट 31 है, और फिर 20-15, और फिर गेम ओवर जैसा ही सीन होगा इसका। और रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस इधर है फिलहाल 57-55 से लेके 60 के बीच में। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट इज 80, फिर आता है 115 जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इस पुट के लिए कल के लिए, 115। तो ये सब लेवल्स आप माइंड में रख सकते हैं। चेन पर चलते हैं कल के लिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इवन ग्रेवस्टोन दोजी बनने के बाद भी कॉल राइटर, पुट राइटर काफी एक्टिव, कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए चारों तरफ एडिशन हो रहा है। डाउन में कोई प्रीमियम नहीं है, वहां नहीं जाते हैं। इनफैक्ट 21,250 पर भी आज का जब मार्केट स्ट्रांग था उस समय जो राइटर आए थे वो नहीं निकले। तो अगर कल बाई चांस वीक होता है तो ये राइटर्स को बहुत प्रेशर में डाल सकता है मार्केट। बट अगेन सिर्फ कैंडल से नहीं जाएंगे, हमें फॉलो थ्रू भी चाहिए। कल शायद क्वाइट डे भी हो सकता है और उसके बाद कोई एक्शन आ सकता है ग्रेव ग्रेव स्टोन दो जी का। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग है, कैंडल स्टिक का इम्पैक्ट है, प्रॉफिट बुकिंग भी है इधर भी। और कॉल ये भी, यहाँ पर भी आप देखिए पेनिट्रेशन, आज के जो डिप आया है उधर पेनिट्रेशन होते हुए 21,200, 21,250, 21,300, 21,350 कंटिन्यूस। ऊपर में प्रीमियम नहीं है, वहां नहीं जाता हूँ। बट आज कॉल राइटर पूरे जोश में है इस साइड में उस। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 21,050, उसके नीचे 20,875, रेजिस्टेंस 21,375, उसके ऊपर 21,550। चलिए अब बैंक निफ्टी को एक बार चेक कर लो। बैंक निफ्टी में भी आज सिमिलरली सीता और गीता बैंक निफ्टी सीएनएक्स फाइनेंस, इसमें भी आज ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल बना है।
अगेन कल फॉलो थ्रू सेलिंग चाहिए फॉर रिवर्सल सिग्नल कंफर्मेशन हमें। फिलहाल उसके पहले हम इसको खाली एक अलर्ट पकड़ेंगे, तो उस हिसाब से ही आज का जो हाई है 47,588, तो 47,600 को एक रेजिस्टेंस मान रहा हूं मैं। और जो सपोर्ट है अब वो 47,000 पर है। 47,000 के नीचे कल अगर सस्टेन होता है तो कैंडल, रेड कैंडल बड़ा हो जाएगा और फिर ये एक काफी सिग्निफिकेंट रिवर्सल सिग्नल दे सकता है हमें उस हिसाब से। चलिए इसकी भी पुट कॉल पुट चार्ट चेक कर ले। तो मैंने 47,300 का ही स्ट्रैडल चेक किया है, क्योंकि 314 एकदम क्लोज है उससे। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट इस कॉल का 180 पर है। 180 के बाद सीधा नीचे 125 आता है। उसके नीचे फॉर्मेलिटी है 100 का मेरे हिसाब से। 125 के नीचे सस्टेन करना 105, और फिर गेम ओवर इसका। रेजिस्टेंस जो है, वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 270 है, बट काफी क्लोज है वो। मैं थोड़ा ऊपर का रेजिस्टेंस पकड़ूंगा 300, और क्रूशियल रेजिस्टेंस 370। 370 के ऊपर 470 एंड अ लॉट मोर, मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड कंटिन्यूज सुपर स्ट्रॉन्ग इस कॉल को लेके। 47,300 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखें तो सपोर्ट जो है, वैसे इमीडिएट सपोर्ट 125, उसके नीचे 110, 91, मतलब मार्केट कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग और फ्लैट इन वन जोन, तो मेल्टिंग इम्पैक्ट आएगा। इस पर मेल्टिंग इम्पैक्ट अगर कल मार्केट फ्लैट रहा तो कल हमें प्रीमियम डिकेज थोड़ा देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड मार्केट फ्लैट रहे या पॉजिटिव रहे, तब पुट साइड में एक हो सकता है उस हिसाब से। चलिए इसके भी ऑप्शन चेन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी एडिशन, और देखिए पेनिट्रेशन ऑफ एडिशन, क्योंकि आज काफी स्ट्रॉन्ग था एक स्टेज में, ये राइटर ने आज एग्जिट नहीं लिया। अभी भी 47,400 500 पर काफी बड़ा पुट में ओआई है। और नीचे कंसोलिडेशन पर एडिशन थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है 46,900, 47,000, 47,100 पर। 46,600 पर प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो ये वाले जो राइटर्स ने प्रॉफिट बुक किया है, इन्होंने अपवर्ड एंट्री कुछ ने लिया है, या शायद अब वो बेरिश हो गए हैं, क्योंकि कॉल साइड में हमें प्रॉफिट बुकिंग का लंबा स्ट्रिंग दिख रहा है। लंबा स्ट्रिंग अभी भी कॉल राइटर 46,900, 47, 47,100, 200, और अब 300 पर भी है। ये अभी भी काफी बड़ा क्वांटिटी फंसे हुए हैं कॉल राइटर इधर में। और 300 पर आज हैवी एंट्री 47,400 पर, कैंडल बेरिश है यहाँ पर भी, हैवी एंट्री सब जगह। सो कॉल साइड क्लियरली बेरिश कैंडल के संग चलते हुए इस समय। पुट साइड राइटर को लग रहा है कि फॉलो थ्रू जब तक नहीं आएगा हम अपना रखे रहेंगे, शायद मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। फॉलो थ्रू चाहिए कैंडल में। तो कल के लिए जो आज का ओपन हाई लो और क्लोज और के हिसाब से और डेटा के हिसाब से लेवल निकल के आए हैं, वो है 46,950, उसके नीचे 46,550, रेजिस्टेंस 47,700, उसके ऊपर 48,100। चलिए अब एक बार निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी आज लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाए, तो वहां पर एक वेज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, डायगोनल वेज स्ट्रक्चर यहाँ पर, जो दर्शाता है कि शायद आने वाले टाइम में, आने वाले इस फॉर्मेशन पर कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकती है। और कैंडल साइज भी काफी छोटा है, कंफर्मेशन मिसिंग है सेलिंग का अभी भी। हम देख सकते हैं 6 दिसंबर से कैंडल साइज छोटे, बट एक जो पॉजिटिव फैक्टर है, जिस तरीके से 2875 को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर निकला है, और अब वो सेम कंसोलिडेशन 2925 पर दिख रहा है। तो आगे अगर निफ्टी को और ऊपर निकलना है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 20,925 का है। रेजिस्टेंस जो है वो कल के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम फिबोनाची एक्सटेंशन में से मैंने देखा है
वो 21,075 पर है फिलहाल। कैंडल छोटा, बट ऐसा वो वीक कंफर्मेशन मिसिंग है अभी इसमें, कि इसको हम सेल ऑफ बोल सकते हैं। और 21,000 का ही कॉल पुट देख रहा हूँ, 21,000 राउंड फिगर। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 80 पर है, 80 के बाद सीधा 65 और फिर गेम ओवर इसका। और जो रेजिस्टेंस है वो 125, बट उससे बड़ा रेजिस्टेंस 150। बट एनीथिंग इसके ऊपर सस्टेन माना बहुत बड़ा अप मूव निकल जाएगा अगर 150 के ऊपर सस्टेन करता है, बहुत स्ट्रांग मूव हो सकता है वो फिर निफ्टी में इसमें। और पुट साइड देखते हैं तो पहले हम सपोर्ट चेक कर लेते हैं। वैसे तो एकदम सपोर्ट पर बंद के पास बंद हुआ है 65, इसके नीचे सीधा 35, और फिर तो कुछ फायदा नहीं। क्योंकि इसका मतलब कि कल अगर कल मार्केट स्ट्रांग रहता है या पूरा दिन फ्लैट रहता है कल, और पूरा दिन, तो इसमें भी डीके फैक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे और फिर वो रेजिस्टेंस और बढ़ता रहेगा उसका। उस हिसाब से अगर मैं रेजिस्टेंस खोजूं, वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस 90 है, पर वो बहुत क्लोज है मेरे हिसाब से। स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस 115 है, 115 के ऊपर 145, और अबव 185 सुपर स्ट्रॉन्ग। 170 के ऊपर ही आप बोल सकते हो सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये पुट, फिर फर्दर अप मूव्स के लिए उस हिसाब से। तो चलिए इसकी भी हम एक बार ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कंसोलिडेशन पर एडिशन 21,200 तक में काफी स्ट्रांग हुआ है। तो अगर मार्केट को और स्ट्रांग रहना है तो हमें कल इधर एक क्यू मिलेगा, या पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो और जितना और एडिशन करेंगे इधर 21,000 पर, उतना पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ता है इसका। इनफैक्ट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए, 21,050, 21,100, 21,200 तक का। और एडिशन फ्राइडे को भी हुआ, आज और राइटिंग करके आए हैं नीचे 20,900। सॉलिड एडिशन है इधर। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा मूवमेंट इंडेक्स में नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग। आज 2,700 पर जबरदस्त एडिशन आई है, तो ये डेफिनेटली कोई हेज ट्रेड है जो वहां पर उस हिसाब से राइटिंग हुई है। और एडिशन बड़ा अजीब फिगर है, इतना बड़ा एडिशन, 20, वो भी डीप इन द मनी, कोई प्रीमियम डीके नहीं खोना चाहता है, और उस हिसाब से सेट किया है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिखा रहा है इस पर। खाली क्योंकि 25 पॉइंट का इसका टाइम प्रीमियम है फिलहाल इस स्ट्राइक पर। तो अगर किसी ने लिया और स्पॉट का ट्रेल स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो जितना अगर, और साथ में समझिए आप, ये मेरी मेरी प्रिजम्पशन है, उनका अगर कोई हेज ट्रेड है फ्यूचर का उसके सामने से, फ्यूचर शॉर्ट या कुछ तो, या लॉन्ग, उस हिसाब से उनका ज्यादा डैमेज नहीं होगा। खाली टाइम दिखेगा, प्रीमियम वो नहीं खेलना चाहते। बट इसको देता कौन है, ये सेल करके किसी को देना, माना जो सुपर बेरिश होगा वो ही 2,700 इतना डीप इन द मनी का कॉल शॉर्ट करके जाएंगे यहाँ पर। और क्योंकि टाइम वैल्यू सिर्फ 25 है, इससे बेटर तो मेरे रीडिंग में अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो आप फ्यूचर शॉर्ट करो, क्योंकि फ्यूचर में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। ऑफ कोर्स लॉस कैन बी अनलिमिटेड, इस केस में भी 20 शॉर्ट करने से और अगर आपको कोई आइडिया है कि ये कौन क्यों करते हैं इतना डीप, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उन आपकी जो थ्योरी है, भले आप, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, आप भी रॉन्ग हो सकते हो, बट इट इज ऑलवेज गुड टू लर्न कि लॉजिक क्या है इतना डीप इन द मनी का कॉल्स को शॉर्ट करना और लॉन्ग करना, उस कंसेप्ट को हम समझते हैं थोड़ा। बिकॉज उतना दूर का 3 दिन एक्सपायरी में आप
ट्रेड ले रहे हो, आप मंथली ले रहे हो, नेक्स्ट सीरीज का ले रहे हो, फिर भी समझ नहीं आता है क्योंकि टाइम है आपके पास में उसमें। एनीवे, यहाँ पर 2900 पर भी हम देख रहे हैं थोड़ा अनवाइंडिंग होते हुए। और कॉल में एडिशन कंपेरेटिव टू पुट ऑलमोस्ट सेम। कुछ ऐसा नहीं है कि हम बोले कि एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है, नहीं, जितना पुट साइड हुआ है इधर ही हुआ है। तो एक बात से आप बोल सकते हो कि जो इस समय पार्टिसिपेंट्स है, प्रॉप डेस्क को रेंज बाउंड मार्केट लग रहा है। तो एक प्रॉप डेस्क टाइप स्ट्रेटेजी लग रही है कि दोनों साइड का स्क्वीज करो, मार्केट को 3 दिन कहीं मत जाने दो। और उस हिसाब से, और प्लीज नोट करिएगा, इस वीक यूएस में बहुत सारा डेटा, बहुत सारे अनाउंसमेंट है, तो थोड़ा पोजीशन ओवरनाइट अपना वैसे संभालिए। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 20,825, उसके नीचे 20,650, रेजिस्टेंस 21,150, उसके ऊपर 21,350। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।